इंडियन एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। हमने उनके 5 लड़ाकू विमान मार गिराए थे। एपी सिंह ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में इस बात की पुष्टि की। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। S-400 सिस्टम जिसे हमने हाल ही में खरीदा था, यह गेम चेंजर रहा। पाकिस्तान के पास लंबी दूरी ग्लाइड बम थे, लेकिन वे उनमें भी किसी तरह का इस्तेमाल नहीं कर सके क्योंकि वे एयर डिफेंस को भेद नहीं सके। एपी सिंह ने आगे कहा कि पाकिस्तान के बहावलपुर में हमले के पहले और बाद की तस्वीरें सबके सामने हैं। वहां कुछ नहीं बचा था। ये तस्वीरें न सिर्फ सैटेलाइट से ली गई थी, बल्कि लोकल मीडिया ने भी तबाह हुई बिल्डिंग की अंदर की तस्वीरें दिखाई थी। एपी सिंह बेंगलुरु के HAL मैनेजमेंट अकादमी ऑडिटोरियम में एयर चीफ मार्शल LM कात्रे मेमोरियल लेक्चर के 16वें सीजन में संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सफलता का एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना था। हमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, हमें खुली छूट थी। अगर कोई बाधाएं थी तो वे खुद की थी। हमने तय किया था कि कितना आगे बढ़ना है। हमें योजना बनाने और उसे लागू करने की पूरी आजादी थी। तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन था। CDS के पद ने वास्तव में अंतर पैदा किया। वह हमें एक साथ लाने के लिए मौजूद थे। NSA ने भी सभी एजेंसियों को एक साथ लाने में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने आगे कहा कि 90 घंटे की जंग में पाकिस्तान पीछे हटा। एक उच्च तकनीक वाला युद्ध था। 80 से 90 घंटे के युद्ध में हम इतना नुकसान कर पाए कि उन्हें साफ साफ पता चल गया था कि अगर वे इससे जारी रखेंगे तो उन्हें इसकी और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि एपी सिंह ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। 4 पॉइंट्स के जरिए आपको ये पूरा मामला समझाते हैं कि अपने संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो कन्फ्लिक्ट था उसके बारे में क्या कुछ कहा। पहला था, 90 घंटे की जंग में पाकिस्तान पीछे हटा। यह एक उच्च तकनीक वाला युद्ध था। 80 से 90 घंटे के युद्ध में हम इतना नुकसान कर पाए कि उन्हें साफ पता चल गया था कि अगर वे इसे जारी रखेंगे तो उन्हें इसकी और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए वे आगे आए और हमारे DGMO को संदेश भेजा कि वे बात करना चाहते हैं। हमारी ओर से इसे स्वीकार कर लिया गया। दूसरा, बालाकोट के भूत से छुटकारा पाया। 2019 में जब हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया था तो उसके सबूत नहीं जुटा पाए। लोगों ने सवाल उठाए कि हमने क्या किया या क्या नहीं किया। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम बालाकोट के उस भूत से निपटने में सक्षम थे और हम दुनिया को यह बताने में सक्षम थे कि हमने क्या हासिल किया है। तीसरा, करीबियों ने कहा और मारना चाहिए था। इस युद्ध में लोग अपने अहंकार पर उतर आए। एक बार जब हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया तो हमें इसे रोकने के सभी अवसर तलाशने चाहिए थे। भारत ने 7 मई को रात के 1:30 बजे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने कहा था कि इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान के सरकारी मीडिया के मुताबिक भारत ने कोटली, बहावलपुर, मुरीद के बाग और मुजफ्फराबाद में अटैक किया था। इसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा का हेडक्वार्टर और जैसे मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का ठिकाना भी शामिल था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने 31 जुलाई को सिंगापुर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय फाइटर जेट गिरने के दावे पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि क्यों गिरे। CDS ने यह बात ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में भी कही। वे यहां शांग्री ला डायलॉग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे।